सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में बारिश के लिए अखंड कीर्तन बुढ़िया बालाजी की जोत करवाई जाकर खेतों में धन धान्य की अरदास की गई। सरपंच सविता राठी ने बताया कि आसपास के सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो चुकी है, लेकिन गोपालपुरा क्षेत्र में नहीं होने की वजह से धार्मिक आयोजन कर बारिश की मांग भगवान से की गई। उप सरपंच गणपत दास स्वामी ने बताया कि अखंड कीर्तन में दिन रात गाँव में महिला पुरुष युवाओं द्वारा धार्मिक आस्था का आयोजन करके कार्यक्रम में शरीक हुए। स्थानीय ग्रामीण जन संतोष नाई ने बताया कि महिलाओं ने खूब नृत्य किया, उमंग के साथ कीर्तन किया। जगदीश स्वामी नानूराम माणी ने बताया कि गांव के सार्वजनिक तालाब भर जाए इसलिए प्रार्थना की गई। दीपचंद गिल्लाड़ सहित अनेक ग्रामीण जनों ने इस अवसर पर कार्यक्रम में भाग लिया। महिलाओं के साथ नृत्य करते हुए नजर आई। इस वीडियो में देखा जा सकता है एडवोकेट सविता राठी ग्रामीण जन के बीच में नृत्य करती हुई नजर आती है। वहीं आपको बताते हैं रूपाराम कीचड़, ईश्वरराम, बेवाराम सारण सहित अनेक ग्रामीण जन उपस्थित थे, महिलाएं उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। बुढ़िया बालाजी के कन्यालाल व शिव कुमार पंडित द्वारा गजानन शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब का बयान कि 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार में अंतर संघर्ष प्रारंभ हो गया, बेबुनियाद है, काल्पनिक है, भ्रामक है। गहलोत साहब को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए, जब उनके शासन के 1 साल बाद ही उन्हें अपदस्थ करने के लिए 2 खेमे बन गए थे। उनकी सरकार और सरकार के मंत्री और विधायक पुलिस के संगीनों के पैरों में 34 दिन रहे। किस्सा कुर्सी का चलता रहा जब तक कार्यकाल समाप्त नहीं होगा, पटाक्षेप नहीं हुआ। अपने ही साथियों को गहलोत साहब ने कभी नालायक कहा, कभी निर्लज कहा, कभी गद्दार कहा। आज गलबाइयां जरूर किए हुए हैं। मैं समझता हूं गहलोत साहब खुद कांग्रेस के उस शासन को याद करके इस प्रकार का बेतुकी बयान दे डाला। ये बयान को मैं सिरे से खारिज करता हूं। जोत करवाई गई। सुजानगढ़ के लॉयंस क्लब शंकरा हॉस्पिटल जयपुर के तत्वावधान जिला अंधता निवारण समिति हितेश ज्वेलर्स सुजानगढ़ के आर्थिक सौजन्य से 25 जून बुधवार को 22वें नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन न्यू भैंसरी भवन में किया गया। क्लब के सचिव लॉयंस प्रशांत पारिक ने बताया कि लॉयंस क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट वरिष्ठ शल्य चिकित्सक SN छावड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन सोनी, क्लब के अध्यक्ष लॉयंस कमल तापड़िया, सचिव लॉयंस प्रशांत पारिक, लॉयंस देवेंद्र बेदी सहित लॉयंस क्लब के सदस्यों द्वारा शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन करके शंकरा हॉस्पिटल की डॉक्टर नेहा शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन में भाग लिया गया। इस अवसर पर शंकरा हॉस्पिटल की टीम द्वारा 132 रोगियों का परीक्षण किया गया, 55 रोगियों का चयन किया गया ऑपरेशन के। क्लब के अध्यक्ष कमल तापड़िया ने शिविर के सफल आयोजन के लिए शंकरा हॉस्पिटल जयपुर के अजीत तंवर, उनकी टीम, हितेश ज्वेलर्स, लायंस क्लब के सदस्यों का सहयोग, मीडिया, मारुति अन्नकंपा के स्टाफ, मैश्री संवर्धन के स्टाफ के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया। लॉयंस क्लब द्वारा रोगियों को मुफ्त रूप से दवाइयां और चश्मे दिए गए। क्या कहना चाहेंगे हितेश ज्वेलर्स का हमेशा से ये रहा है कि मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और हम चाहते हैं कि सामाजिक कार्यों से जितना हो सके सेवा कर सके। ये लॉयंस क्लब के तत्वाधान में जिला अंधकार निवारण समिति और हितेश ज्वेलर्स का सोचने से जो कैंप चल रहा है, ये आज 22वां कैंप है, और इससे पहले 21 कैंप सफलतापूर्वक हो चुके हैं, जिनमें लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचा है। आंखों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो उसका अच्छे से निवारण किया जाता है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठाएं। क्या बताना चाहिए? आज ये लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा लगाया जाने वाला 22वां नेत्र चिकित्सा शिविर है, और शंकरा आई हॉस्पिटल की टीम आई हुई है जयपुर से। इससे पहले 1241 लोगों का आंखों का मोतियाबिंद का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो चुका है, और सभी की आंखें एकदम अच्छे से काम कर रही है। हमारे सीताराम जी, पवन जी, मौसम, हितेश ज्वेलर्स, इनके आर्थिक सौजन्य से सारे कैंप लगाए गए हैं, और आगे भी इन्हीं के द्वारा लगाए जाते रहेंगे। यहाँ पे सारे पेशेंट्स की जांच होने के बाद उनका मोतियाबिंद के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, और उनको जयपुर ले जाया जाता है। जयपुर शंकरा की टीम उनको अपने साथ ले जाती है, और अगले दिन उनके ऑपरेशन हो जाते हैं, और उसके अगले दिन वापस सुजानगढ़ उन्हीं की टीम द्वारा उन्हीं की बस से यहाँ भेज दिया जाता है। ये सारी व्यवस्था हितेश ज्वेलर्स, शंकरा आई हॉस्पिटल और जिला अंतर निवारण समिति के द्वारा की जाती है, और ये कार्यक्रम का पूरा संचालन लॉयंस क्लब की पूरी टीम करती आ रही है।
राजीव गांधी कॉलोनी के कई गलियों में गंदे पानी का बहाव की वजह से वातावरण दूषित हो गया, लोगों को निकलना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से लोग परेशानी का सामना करते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें, इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता नरेश प्रजापति ने नगर परिषद को आगाह किया और पत्र लिखा। नगर परिषद के आयुक्त द्वारा सुजानगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता की पहल पर की गई मांग उच्च अधिकारियों से, जहां पे 2 गाड़ियां पहुंची, बड़ी गाड़ियां, जेट गाड़ियां, जिसकी वजह से ये व्यवस्था है सुजानगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में देखी जा रही है, सीवरेज की जिसको सुधारने का प्रयास जारी है। सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन स्थित राजीव गांधी कॉलोनी में पिछले दिनों सीवरेज के ओवरफ्लो होने और चौक होने की वजह से जगह जगह अवरुद्ध हो गए नाले, जिसकी वजह से घरों में गंदा पानी सीवरेज का बहने लगा। सुजानगढ़ के लोहारगढ़ स्थित गेंदड़ चौक गणेश मंदिर के सामने 2 ट्रांसफार्मर जमीन के नीचे एकदम खुले पड़े हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा व जनहानि होने की पूरी संभावना है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि ये जोधपुर डिस्कॉम की बड़ी लापरवाही है। उन्होंने बताया कि बार बार लिखित शिकायत 181 पे शिकायत करने के बाद भी अभी तक कर्मचारियों ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। लोहारगढ़ स्थित विनोद कुमार टाक, मैंने 181 पर शिकायत करने के बावजूद हालात जस के तस हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि तार एकदम खुले पड़े हैं, कभी कोई जनहानि हो सकती है। संदीप कोठारी ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों से बार बार निवेदन लिखित करने पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। डीपी पर को ना तो कोई स्ट्रक्चर रखा है, ना ही किसी दीवार या तारबंदी की गई। इस दौरान मेरा नाम विनोद टाक है, मैं यहीं का निवासी हूँ लोहारगढ़ का। और ये डीपी जो लगी हुई है ट्रांसफार्मर की, उसमें आए दिन गर्मी की वजह से शॉर्ट आउट होता है, आग भी लगती रहती है। और ये डीपी पूरी ज़मीन के अंदर धसी हुई है। इसको 4 फुट ऊपर उठाने के लिए और इसकी बाउंड्री करने के लिए मैं तो ऑनलाइन कंप्लेन 181 पे कंप्लेन कर चुका हूँ। मेरे को वहाँ से ये आश्वासन मिला कि भाई आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं। 8 सालों से इंतजार कर रहे हैं। ये लोहारगढ़ चौक है और 5 रास्ता रहता है गिंदड़ चौक, और सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पे 5 तो मंदिर है, और ये आज से कई सालों से ये डीपी जो बनी हुई है, इसके अंदर क्या जनहानि का भी बहुत बड़ा इश्यू है इसके अंदर। और डीपी जो लगी हुई है पूरी पानी के अंदर रखी हुई है। और हमारी सरकारी कर्मचारी से और राजस्थान सरकार से एक ही मांग है कि इसको पूरा चौकी बनाकर और इसको डीपी को रखी जाए और चारों तरफ इसकी बाउंड्री की जाए, ताकि किसी की जानवर की या इंसान की जनहानि ना हो। लेकिन कई बार शिकायतें दी गई है, और ये मेरे विनोद टाक ने भी 181 में फ़ोन किया था, कर्मचारियों को लिख के भी दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारी कोई क्या कहते हैं कर्मचारी? करेंगे 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 वही कर रहे हैं। तब जाकर हमने एक मीडिया का सहारा लिया कि मीडिया क्या है कि आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी सरकार की तरफ, और सरकार से मांग करते हैं इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन ली जाए। और आने वाले टाइम में अभी श्रावण मास चल रहा है, पूरी चौक में लाइटें कभी आती है कभी नहीं आती है, गंदगी रहती है, महिलाएं पूजा करने आती है, यहाँ सत्संग होता है। आज एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, आज स्वच्छ भारत अभियान होने के बावजूद भी मोहल्ले के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और उसकी धज्जियां उड़ रही है। सुजानगढ़ के पुराने बस स्टैंड को मिली अस्थायी मंजूरी। एक रूट पर सिटी मिनी बस, 2 रूट पर मैजिक टेम्पू चलेंगे। नया आदेश, सुजानगढ़ में जल्द ही एक रूट सिटी मिनी बस और 2 रूट पर मैजिक टेम्पो की सेवा मिलेगी। उपखंड स्तरीय यातायात समिति ने आम जन की सुविधा को देखते हुए प्रस्ताव बनाया है। साथ ही व्यवस्था लागू नहीं होने तक अस्थायी तौर पर पुराने बस स्टैंड पर बसों के आने की अनुमति दी गई है। हालांकि बसों का पुराने बस स्टैंड पर ठहराव नहीं होगा। बसें शराब पैसेंजर उतारकर वापस बीडीएस सर्किल की तरफ मुड़ जाएगी। पुराने बस स्टैंड से आगे बसें नहीं जा सकेगी। इस तरह लाडनू की तरफ से आने वाली बसें डीएसपी ऑफिस के पास सुविधाएं विकसित होने तक अस्थायी रूप से लाडनू बस स्टैंड तक आ पाएगी। इससे आगे प्रवेश निषेध रहेगा। साथ ही समिति ने यह प्रस्ताव दिया है कि नए बस स्टैंड पर नगर परिषद द्वारा अड्डा पर्ची सिस्टम लागू किया जाए। वहीं अशोक सर्किल पर बिना पर्ची खड़ी बसों के काटे जाएं। वहीं आपको बता दें, समिति के प्रस्ताव पर सिटी व मिनी बस का रूट बनाकर सालासर रोड, राजकीय गर्ल्स कॉलेज, सुजला कॉलेज तक रहेगा। मैजिक टेम्पो का रूट भी डूंगर बालाजी मोड़ से काम खाने बस्ती व दूसरा रोड
BDS चौराहे से लाडनू चुंगी नाका तक रहेगा। इधर लंबे समय के बाद अस्थायी रूप से बस स्टैंड खोले जाने के बाद लाडनू बस स्टैंड के व्यापारियों ने खुशी बनाते हुए मिठाई वितरित की। इस दौरान व्यापारियों ने बताया के सामने हैं सारे व्यापारी यहाँ खड़े हैं, आप उनके चेहरे पढ़ सकते हैं, चेहरे समझ सकते हैं। बहुत ही शानदार अनुभव रहा है पिछले 2 महीनों का। जैसे एक घर के अंदर राशन खत्म हो जाता है, एक को एक राशन वापस आ जाता है, उसके हिसाब से व्यापारियों के चेहरे पर खुशी है। आज सुजानगढ़ में कलेक्टर साहब द्वारा एक नई सौगात दी गई है। जो लाडनू बस स्टैंड बंद कर दिया गया था पूर्णतः रूप से, उसे सुचारू रूप से वापस चालू कर दिया गया है। व्यापारियों में एक नया जोश, नया उत्साह देखने को मिला है। आसपास के 50-60 गाँवों से जो ग्रामीण आते थे, उन्होंने यहाँ पर आना बंद कर दिया था और डीडवाना नागौर की तरफ अपना रुख कर लिया था। सुजानगढ़ का व्यापार है जो लगभग चौपट हो रहा था, लेकिन कलेक्टर साहब की एक नई सौगात से उनके एक स्थिरता, जो ऑर्डर दिया था उसमें स्थिरता देने के कारण से सुजानगढ़ के व्यापारियों को एक नई आस बंदी है, नया एक पैगाम चालू हुआ है। पैसेंजर जो वापस चालू हुआ है, इसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रशासन ने इसमें बहुत हमारा योगदान किया है। और जो भी जितने भी साथी हमारे जो लाडनू बस स्टैंड के व्यापार मंडल के जो साथी थे, जो दुकानदार थे, जितने भी सब इसमें जो सहयोग दिया है सभी ने, उन सभी का दिल से धन्यवाद। और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी ग्रामीण जो क्षेत्र थे वो यहाँ वापस आएंगे। अभी जो यहाँ से जो सवारियाँ थी ग्रामीण की, लाडनू, चंदगढ़, लेडी, डाबड़ी, कसुमी, जितने भी जो ग्रामीण थे वो अभी यहाँ पे सारे वापस पुनः सुचारू रूप से आने चालू हो जाएंगे। तो इसके लिए प्रशासन को फिर से धन्यवाद और मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मीडिया ने भी बहुत अच्छा हमारा साथ दिया था और इसके लिए हम मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सभी साथियों का धन्यवाद। और